नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वसंत विकास मित्र, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भयंकर लाइलाज बीमारी के बारे में जिस बीमारी के प्रकोप से पूरा भारत प्रभावित है। हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग प्रभावित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी यह बीमारी नहीं लगी हो। और ये बीमारी इतना ज्यादा क्रूर है जो अपनी क्रूरता से किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर वो व्यक्ति इस क्रूरता से आत्महत्या नहीं कर पाता है तो यह बीमारी और ज्यादा जल्लाद है, जो किसी व्यक्ति की गला दबा देता है, उसकी हत्या कर देता है, मरने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, आज हम इस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। इस बीमारी का इलाज तो खैर बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं और यह बीमारी का इलाज खुद का इलाज कराने से ही सफल हो पाएगा। तो दोस्तों, इसका नाम है, आप तो जानते ही होंगे, टेलीविजन, अखबार, न्यूज़पेपर में रोज आ रहे हैं ये बीमारी की घटनाएं। आपके आस पड़ोस में भी घटनाएं कभी हुआ होगा या आप उसे जानते होंगे, समझते होंगे। चलिए उसका हम नाम बताते हैं आपको। इसका नाम है दहेज। दहेज एक ऐसा कुप्रथा है जो हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि विवाह क्या है। विवाह एक परंपरागत अवसर है जिसमें दो परिवार मिलते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, कानूनन और सामाजिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो विवाह कहलाता है। वधू पक्ष वर पक्ष को अपनी बेटी के विदाई के उपलक्ष्य में कुछ उपहार देते हैं। उपहार कुछ भी हो सकता है और ये ही आगे चलकर उपहार को लोगों ने दहेज में कन्वर्ट कर दिया। यही उपहार जब हम किसी व्यक्ति से दबाव पूर्वक मांगते हैं, शर्त के हिसाब से मांगते हैं, तो दहेज कहलाता है। और जब व्यक्ति उस दहेज को नहीं दे पाता है तो उसके साथ होती है क्रूरता, उसके साथ होता है घरेलू हिंसा, उसको होती है प्रताड़ना, और उसकी बेटी प्रताड़ना को झेलती है। जब नहीं झेल पाती है तो होती है आत्महत्या का शिकार। अगर फिर भी माइंड सेट मजबूत है तो लोग इसकी आत्महत्या तक कर देते हैं। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? एक उपहार से शुरू हुआ और क्रूरता तक गई और क्रूरता से उसकी जान गई। तो चलिए हम बात करते हैं कि दहेज लोग कैसे ले रहे हैं। दहेज लेने के लिए लोग आजकल अप्रत्याशित मांग कर रहे हैं। लोग महंगे महंगे कपड़े का डिमांड करते हैं, महंगे महंगे गहनों का डिमांड करते हैं, नगद पैसे की डिमांड करते हैं, गाड़ियों की डिमांड करते हैं, यहां तक कि अपने घर पे होने वाले खर्चे का भी लोग डिमांड करते हैं। बारात ले जाने के लिए गाड़ियां की जो खर्च होती है उसकी भी डिमांड करते हैं। बारात को सजाने के लिए डिमांड करते हैं। लोग वधू पक्ष से ये कहते हैं कि हमारा समाज सभ्य है, हम सभ्य समाज से आते हैं, हमारे अच्छा स्टैंडर्ड लोग हमारे रिश्तेदार हैं, तो थोड़ा खान पान का ध्यान दीजिएगा, बढ़िया खाना बनवा दीजिएगा ताकि खाने में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हो पाए। जरा सोचिए, क्या वो लोग सभ्य हैं जो पहले से नगद कैश ले चुके हैं, फर्नीचर का डिमांड कर चुके हैं, गहनों का डिमांड कर चुके हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों का डिमांड कर सकते हैं, बर्तन का डिमांड किए हैं, मतलब होम अप्लायंसेस जो होता है, घरेलू सामान, सबका डिमांड करने के बावजूद गाड़ी जाने के लिए उसके भाड़ा मांग लेते हैं, खाने के लिए पहले से बता चुके होते हैं, घर को सजाने के लिए पहले से बता चुके। इन सारी चीजों की डिमांड करने वाले लोग सभ्य होते हैं और ये सारी सभ्यता के हिसाब से मांग करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में 21 में मानव श्रृंखला बनाकर दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशा मुक्ति के लिए मानव श्रृंखला बनवाया था, जो पूरे बिहार एकजुट होकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर चैन बनाया था, मानव श्रृंखला बनाया था। तो दोस्तों, ये तभी ठीक हो पाएगा जब एक एक व्यक्ति इस बात को समझ पाएगा और समझने के बाद इसका विरोध कर पाएगा, तभी जाकर ये दहेज प्रथा खत्म हो पाएगी और बेटियों की जान बच पाएगी, उनके साथ क्रूरता नहीं हो पाएगी, उनके साथ अत्याचार नहीं हो पाएंगे, उनके साथ घरेलू हिंसा नहीं हो पाएगा। और दहेज नहीं देने के बाद उन बेटियों के साथ, उन बहनों के साथ कितनी क्रूरता होती है। बात बात में उन्हें ताने मारे जाते हैं, बात बात में उन्हें नीचा दिखाया जाता है, उनके माता पिता का अपमान किया जाता है। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी समस्या है समाज में। तो दहेज प्रथा खत्म करने के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेवार नहीं है,
हम सब व्यक्तियों को भी इसके आगे आना चाहिए। मैं एक विकास मित्र होने के नाते सरकार से ये दायित्व है कि इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों में ये अवेयरनेस लाया जाए कि लोग इसकी महत्व को समझ सके। और दोस्तों वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक हमारे साथ इस वीडियो पे बने रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।